सो कैसे हैं प्यारे साथियों आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, प्यारे होंगे, मज़ेदार होंगे, है ना। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है। आज क्लास 12। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। क्लास 12 आज क्लास 12 आप सभी के लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं। नया क्या है? तो प्रश्न है काय के हिंदी के। हिंदी का एक सिंपल सिंपल बहुत सिंपल प्रश्न है जिसको हम बहुत सिंपल करके लाए। और अगर आप अपनी बुक उठा कर देखोगे, अध्ययन वगैरह उठा कर देखोगे तो कठिन रहेगा, लेकिन हम जो लेकर आए टॉपिक को सिंपल टॉपिक लेकर आए। आपको उदाहरण सहित समझाएंगे, है ना, परिभाषा भी समझा देंगे और उदाहरण भी समझा देंगे। डाउट नहीं रहेगा आपका। ठीक है। क्या नहीं रहने वाला है यहाँ पे? डाउट नहीं रहने वाला है। आप आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो हम क्लास 12 के लिए लेकर आए हैं क्लास 12। मैं यहाँ लिख देती हूँ हिंदी। ठीक है। क्लास 12 लिख देते हैं। क्लास 12 हिंदी। राइटिंग थोड़ी अटाला टाइप है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा अपना मैनेज करके चलना। ठीक है। तो हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आड़ा लिखा है, मैं थोड़ा सही कर देती हूँ ना। क्लास 12 हिंदी। अब देखिए, क्लास 12 हिंदी तो है ना। अब हम पढ़ने वाले संधि अलंकार। तो अब आप पूछेंगे कि मैम संधि अलंकार क्या है? देखिए, मैं बताने वाली हूँ आपको कि भाई हमारा प्यारा सा संधि अलंकार आखिरकार है क्या। देखिए, मान लीजिए किसी चीज़, किसी वस्तु पर या किसी चीज़ पर, है ना, आपने क्या करा? संदेह करा। क्या करा? संदेह। अब संदेह तो आपने करा, किस चीज़ पर करा है? वस्तु पर करा है। तो किसी वस्तु पर संदेह करना, है ना, या यह निश्चय करना कि या है या नहीं है, तो वह क्या क्या कहलाता है? संदेह अलंकार कहलाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु है कहीं पर रख दी है घर में, है ना, और वो आपको पूरे घर में आपने ढूंढ लिया, पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन आपको वो वस्तु कहीं और मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संदेह। कि यार मैंने ये वस्तु यहाँ रखी थी बट मुझे मिली कहीं और। पूरे घर में आप ढूंढ ली है, वस्तु आपने कहीं और रखी और मिली कहीं और पर है, तो क्या है? संदेह। आप सोच रहे ना उसके लिए, वस्तु के लिए, क्या इसको मैंने यहाँ रखा था बट ये यहाँ पे कैसे? तो ये क्या हो गया? संदेह हो गया। एक और उदाहरण अगर मैं आपको दूँ, उदाहरण दे रही हूँ, समझना है ना। तो एक और उदाहरण दूँ तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आपने कोई चोर अपनी कॉलोनी में देखा है और वो चोर को आपने, देखिए चोर का गेटअप कैसा होता है, उसका जो रूप रंग रहता है, वेशभूषा रहती है चोर की कैसी रहती है? देखिए, चोर यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल कट्ठा, एक रुमाल, दुपट्टा, जो भी कपड़ा वपड़ा बांधता है चेहरे पे, है ना, एकदम औरत टाइप का। कई चोर क्या करते हैं? आंखों में चश्मा लगा लेते हैं। कई चोरों को क्या आदत रहती है कि सर से बाल नहीं रहते, टकले रहते हैं, है ना। और कई कई चोरों के जो सर पे जो बाल रहते हैं घुंघराले रहते हैं, है ना। कई के एकदम सीधे सीधे एकदम सिंपल रहते हैं, कई के तो लंबे लंबे एकदम भूत जैसे, कई की दाढ़ी रहती है। तो अलग अलग टाइप के चोर रहते हैं, तो सबके रूप रंग वेशभूषा क्या होती है? अलग रहती है, और आप उसको देखते हो। ठीक है। मान लीजिए पुलिस आई और आपसे पूछताछ करे, तो आप से पूछती है कि ये वाला चोर है, ये वाला चोर है, फोटो वोटो दिखाती है आपको और पूछती है कि बताइए कौन सा चोर है कौन सा नहीं है। आप संदेह की नज़र से उन चोरों को देखते हो कि उसने अपने चेहरे पे रुमाल बांध रखा था, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, शायद ये हो सकता है क्योंकि उसके बाल बिल्कुल सिंपल थे, या फिर ये नहीं होगा, ये वाला टकला है। तो इस टाइप से आपके मन में अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं ये क्या होते हैं? संदेह होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप दोनों पॉइंट पर अटके हो, ये प्रश्न हाँ भी कह रहे हो और आप ना भी कह रहे हो। अब आप सुनिए क्या करना है। मान लीजिए मैंने लिख दिया संदेह अलंकार, है ना, तो मैं आपको आसानी से आसान करने के लिए क्वेश्चन को इस टाइप से लकीर खींच के आपको समझाऊंगी कि संधि अलंकार तो देखिए रूप, है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ रूप, यहाँ लिख देती हूँ मैं रंग, है ना, और यहाँ पे एक लाइन लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं भेष, और यहाँ लिख देती हूँ भूषा। भूषा लिखा है ना, भूषण मत समझना। यहाँ लिख देती हूँ गुण। ठीक है। तो रंग और रूप वेशभूषा गुण के आधार पर, है ना, मैंने अभी आपको समझा ना उदाहरण सहित कि के आधार पर यह निश्चय ना हो। कौन सा निश्चय नहीं हो दिया जाएगा प्यारे बच्चों? यह निश्चय ना हो, यह निश्चय ना हो कि यह यही वस्तु है। कौन सी वस्तु है? यह यही वस्तु है। तो वह क्या कहलाएगा? वह क्या कहलाएगा प्यारे
बच्चों, यहाँ यही वस्तु है तो वहाँ संदेह अलंकार कहलाएगा, है ना। यहाँ पे दे रखा है, क्या कहलाएगा, संदेह अलंकार कहलाएगा, तो वहाँ संदेह अलंकार कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया मैडम, तो हमको थंबनेल से समझ में आ गया था, अब समझो। ठीक है, तो देखिए संध्या अलंकार है तो रूप रंग वेशभूषा गुण के आधार पर क्या निश्चय नहीं हो रहा है, यह निश्चय नहीं हो रहा है कि यह यही वस्तु है, तो वह संदेह। चोर के प्रति आपके लिए संदेह कि चोर हमने देखा था तो उसके चेहरे पर रुमाल बंधा था, इज्जत आपने देखा नहीं इसलिए आप अपनी बात पर ही कंफर्म नहीं हो, इसलिए वो क्या है, संदेह, है ना। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर समझो आप, और आसानी से आप लोगों को समझ में यहाँ पे आने वाला है, उदाहरण तो और अच्छे से समझ में आता है कि मान लीजिए नारी बीच सारी है ना, नारी बीच क्या है, सारी होगी ना, जाहिर सी बात है, कोई रानी थोड़ी ना होगी, नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है, और सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है। अरे सारी तो नारी की जो होती है ना, कोई नर की आदमी की थोड़ी नहीं होती, औरत की जो होती, तो सारी ही की नारी है। अब नारी ही तो सारी है, नारी है तो सारी है ना, नारी भी जो सारी है, सारी ही की नारी है, नारी है तो सारी है। देखो नारी है तो सारी है ना, नारी है तो ही तो सारी है ना, नारी है तो सारी है, और सारी है तो, अगर सारी है तो नारी है, सारी है तो नारी है ना, समझ में आ गया। उदाहरण क्या दिया था यहाँ पे, क्या उदाहरण है कि नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी, और सारी ही की नारी, नारी है तो सारी है, और सारी है तो नारी। अब देखिए सारी क्या है, अब इसमें आप पूछेंगे नारी, सारी क्या और नारी क्या, है ना। तो सारी क्या और नारी क्या, ये जो कंफ्यूजिंग है, मतलब किसी भी चीज में, किसी भी वर्ड में आपकी जो कंफ्यूजिंग आ रही है, किसी, जैसे यहाँ पे लिखा ना कि रूप रंग वेशभूषा के आधार पर, गुण के आधार पर निश्चय नहीं हो पा रहा है कि यही वस्तु, तो वह क्या कहला रहा है, संदेह कहला रहा है। इसमें भी यही कि रूप है, रंग है, गुण है, वेशभूषा है, मगर इस सब के आधार पर भी यह निश्चय नहीं हो रहा कि यही वस्तु है, तो क्या कहला रहा है, संदेह अलंकार। बस इतना सा टॉपिक है, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना प्यारे बच्चों, ठीक है। बाय 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 प्यारे बच्चों।